इनका हाथ सर देखी बेटी ने, तो सर बेटी ने बोला मम्मी पापा को हाथ तो नहीं है, तो हमने सर बोला नहीं। तो मेरी बेटी ने वो कहा मम्मी अब हमें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कैसे हम लोग खाएंगे। तो हम कहे बहनी ये सब अब तो भगवान के ऊपर है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी अब बड़ी मम्मी, बड़े पापा, अम्मा नहीं देखेंगे। हमने बोला नहीं बेटी अब कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा को हाथ तो नहीं है। आजमगढ़ जिले के मित्तुपुर क्षेत्र के अंबरपट्टी गांव में मौजूद है। ये बगल में एक लाइनमैन है प्राइवेट। ये बिजली का काम करने के लिए हाई टेंशन तार, जिसको हम 11,000 वोल्टेज कहते हैं, उस पर चढ़े हुए थे शटडाउन लेके। इनके ही गांव के एक व्यक्ति ने इनको बुलवाया था। गांव के ही हैं? दूर के हैं, मिल्कीपुर के हैं। उन्होंने बुलवाया था बिजली ठीक करने के लिए। हाई टेंशन तार जिसको 11,000 कहा जाता है, उस पर चढ़े थे और वहाँ से बिना सूचना दिए ही लाइट चालू कर दी जाती है पवई से। अब उसका खामियाजा ये हुआ कि एक ये व्यक्ति और एक हमीरपुर के रहने वाले 2 व्यक्ति उसी दिन घायल हो गए। अब ये नाम इनका पप्पू बताया जा रहा है। अब इनका ये हालत है कि इलाज करते करते अब एक हाथ काट के निकालने की नौबत आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, ये बहुत बड़ी विभागीय लापरवाही है बिजली विभाग की। कैसे क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। इनकी पत्नी है। आपका नाम? मेरा नाम है सर प्रतिभा। ये कितने तारीख की घटना है और कौन बुलाया था? सर 29 मार्च को। अच्छा, 29 मार्च। हाँ सर। अच्छा, ये राजन सिंह कौन है? राजन सिंह ने सर लाइनमैन है, बिजली विभाग है सर। यही फोन किए थे आपको? हाँ सर, राजन सिंह ने फोन किए थे। राजन सिंह फोन? हाँ सर। अच्छा, ये सर बोल रहे थे कि आ जाओ लाइट बनाने के लिए। बिजली बनाने के? हाँ सर। हाँ। तब सर इसने बोला कि इन्होंने सर बोला कि अब हम तो आएंगे नहीं। तब राजन सिंह ने सर बोला कि क्यों नहीं। तब इसने सर बोला कि कहाँ पे गए हैं अरुण। और सर तब राजन सिंह ने बोला, आपको दिक्कत अगर हो रही हो तो अपने भाषा में बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लैंग्वेज बोलिए। सर राजन ने बोला कि जो है अरुण तो गए हैं गाड़ मराने के लिए और तुम आ जाओ। तब सर ये तो जा रहे थे लकड़ी फाड़ने के लिए। बर्थडे था सर 14 अप्रैल को। तब सर ये जो है लेके गए थे बकरी सर लेके तो आए तो नहीं, वहाँ से सर चले आए, खाना खाएं और ये चले गए। वहाँ पे 9 बजे सर चले गए थे। अच्छा। और सर हमसे बोले हैं कि जा रहे हैं हम लाइट बनाने के लिए। तो हम सर बोले कि जो है लाइट बनाना नहीं है अभी। तो तब ये सर बोले हैं कि कहना जब बनवा बताओ। तो हमके जौन है के लकड़ी फारक बाटे, तो कहते हैं जौन है के एक लाइन बनवा के बाटे 10 नवल जाता ही बनवाए जौन है के। तब हम आई हमके जौन है के लकड़ी फारक बाटे जौन है के जाए के ना बाटे के। तब फोन तब करे रहा कहन कि जौन है के राजन सिंह फोन हमरे लगे करे रहन जाता ही अब बना के हम आई। तब सर हमरे लगे 12 बजे 11:30 और 12 बजे फ़ोन आए। कहन कि पता नहीं सर कौन किया फ़ोन, कहन कि जो है फलाने के लाइन मार दे बा। तो सर हम रोए लगे और हमरे अम्मा और सर हम लोग रहते हैं सर
मढ़ा में एक हमारे जो सास हैं और जो हमारे जेठ हैं, बड़े वाले भी और माजिल वाले सर अलग सर कर दिए थे। लेके जाओ वहाँ पे, बोल रहे थे कि लाइन नहीं बनाना है। सर ये तो मानते भी नहीं सर। लाइन तो बना रहे थे 4-5 साल से जगराम के साथ। सर कभी तो घटना तो हुई तो नहीं। ये सर राजन सिंह ने जानबूझ के भी करवा दिए थे। जब इनको सर बिजली लग गई तब लेके गए वहाँ पे पवई से लेके गए आजमगढ़। तब हमारे सर बड़े वाले जेठ ने और उनके लड़के ने घर से गए, लेके गए वहाँ पे आजमगढ़ से सर रिफ़र कर दिए, लेके आए मेव में जलालपुर सर लगभग 5 और 6 दिन वहाँ पे भर्ती कराए थे। डॉक्टर ने बोला कि इनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, किडनी भी ख़राब हो गई सर, और इनका भी हाथ तो बुरा हाल है, बचेंगे तो नहीं ये। सर हमने बोला बचेंगे तो नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम लोग कैसे रहेंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो भगवान की मर्जी है, जहाँ पे चाहो वहाँ पे लेके जाओ। तो हम सब ने सर लेके गए इलाहाबाद। गांव वाले ने भी और ना रिश्तेदार और हमारे परिवार भी कुछ मदद किए, और हमारे जेठ और हमारे सास ने बोला जाओ, लाइट तो बनाते थे, अपने मर्जी का काम करते थे, जा राजन ने बुलाए थे, जाओ अपनी स्थिति तुम वहाँ पे भोगो। सर कोई लेके जाने की राजी तो नहीं थे। तब सर हमने रोने लगे और इनको लेके तब सर लेके गए सर इलाहाबाद। वहाँ पे सर डॉक्टर ने भर्ती करने की कोई सर उम्मीद तो नहीं थी। उसने बोला अब ये बचेंगे नहीं। तो हम डॉक्टर से बोले सर हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कोई तो उम्मीद तो कीजिए। उस तब डॉक्टर ने सर रिपोर्ट देखी और उसने बोला कि इनकी स्थिति तो बहुत खराब है, किडनी भी खराब हो गई है सर। पैसा की सर कोई सर मदद भी करने की उम्मीद सर नहीं थी। अब हमारे सर कोई सर पैसा सर नहीं था। तो हम गांव वाले से सर बोले कि अब हमारा कोई तो मदद सर कीजिए। तब गांव वाले ने बोला 150 सर दिए, और सर इनका तो इलाज सर चालू हो गया, और इनका तो हाथ 2 बार सर कट भी करवाए थे, और इनकी डायलिसिस सर 12 बार हुआ, और इनका ब्लड भी सर जल गया था, और इनका तो स्थिति सर बहुत खराब था, और सर 12 पाउच सर खून भी लग गया था। और राजन भी कभी कोई कुछ नहीं पूछा तुम लोग कैसे हो। और सर हमारे सर 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूँगा, भैया थोड़ा सा नजदीक लाइए। न हुआ है आपके पप्पू के बुलाए रहे आपके? राजन सिंह। अच्छा, काव कहे रहे? राजन सिंह फोन किया, कहन में ब्रेक डाउन है, ते देख ला हमके टाइम ना छड़ी है, कहन ना चलो भैया देख ला। के अरुण कहाँ गए? कहाँ अरुण गए? हंसागंज बगैर बताए गाड़ मरावे, आग देख ला। हम के ठीक बा। कहे कहाँ जाई? तब कहन पहले सौदवाटिया पे जा। सौदवाटिया पे गए, फ़ोन करे सिट डाउन, देन खोले, फिर वापस करे, लगवान ना लाग, फिर के बाद सिट डाउन दहन बांधे, फिर के बाद
चला गए बैरागी बाग देखे, वहाँ जो सही रहा तो फिर फ़ोन करे के सही आए हैं। तकरे बाद कहीं जा तक दसनवल हमीनपुर वाला देखा गए, वहाँ पर बैरागी बाग पहुँचे तो जगराम को लगे फ़ोन करे हमके कहाँ है। जगराम कहन वहीं से निकला ही हम पहुँचे आई पहाड़पुर चुंगी लाए हमके हम आवत है दसनवल बैरागी बाग ला पहुँचा है। तिनी राजन बलाए हैं ब्रेक डाउन बा लाइन ब्रेक डाउन बा तिनी आवा तो कहें नहीं न आई चल घरे तय राय दे ब्रेक डाउन बा हमके ना ही आवा बहुत कहत रहन तब आई बाग का आवा कहें ठीक बा हम आवत है। तकरे बाद आज हम पहुँचे हुए एक बाद आए हैं जगरामो। एक बाद फिर डाउन देन है राजन सिंह खोले लाइन लग गए। जब लाइन लग गए तो जगराम कहन चला छाए बैठ गया जब फ़ोन करिए तब खोल ली फिर बनी तो गए बबलू सिंह के टेबिल रहा और नीबी पेड़ है काली जी का स्थान है वहीं बैठे थे मोह जगराम। फिर राजन सिंह फ़ोन किए जगराम वहाँ बैठे रहिए। राजन सिंह फ़ोन किए हम गए खोल लाए। एक बाद कहें लाइन बंद बा बांधा और हमें खड़ा हुआ काली प्रसाद जो है ट्रांसफार्म गड़बड़ है खोल थे हम। एक बाद गए हमके ठीक बा तब चढ़ी कहें ना चढ़ा तब काली प्रसाद फ़ोन करें का थे वहाँ पहुँचा भैया बांध थे हमके यहाँ चढ़े जाते चाचा कहें तब खोल थे हमके ठीक बा। एक बाद हम चढ़े हैं एक तार बाने जैसे दूसर का बानत रहे तो अलग लाइन लग गए तो फिर एक बाद लाइन तुरंत लग गए। एक बाद गिरे है कुछ पता ही नहीं। एक बाद जो है SDO जो है राजन के तरफ से एक पक्ष में बतिया रहा है। SDO जो है राजन को जहाँ जितना लग रहा है थाना चौकी सब दे रहा है राजन के तरफ से राजन को बचा रहा है। हमारी सुनवाई नहीं हुआ। सर डाउन राजन के कहने पे मिला था? हाँ राजन से डाउन दिए हैं। अच्छा फिर वापस किसने किया? वापस हम जैसे 2 पोल चढ़े यहाँ से वापस कर दिए तीसरके पे लिए चढ़े। हाँ। इसके बाद वापस नहीं किए एक तार बांधे इसके बाद लग गया तुरंत लाइन तुरंत वहाँ हम गिर गए। तो क्या लगता है आपके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती किया? ये बुला के हमको जान को धोखा दिया है किया हमारे साथ घात। पहले बुलाता था नहीं जाते थे ना। अच्छा। यही कसर था हम उसके साथ नहीं काम करते थे हम जगराम के साथ काम करते हुए थे। आप जगराम के साथ काम करते थे इसलिए जो है वो हमारे साथ ऐसे हाँ धोखा किया है। ठीक। अब स्थिति इनकी ये है कि अब इनका एक हाथ जो है इनके शरीर से 2 बार काटा गया सेप्टिक हो गया इतना तगड़ा। पीछे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं कि अब ये पैर दोनों ख़राब हो चुका है इधर से अभी इलाज जारी है। इधर तो आपको शरीर ठीक दिख रहा होगा लेकिन शरीर के उस पार्ट में पूरा झुलसा हुआ है और जो गुप्त अंदरूनी पार्ट होते हैं वो भी पूरा एकदम क्षतिग्रस्त है। हाँ पूरा पीठ से लेके। अच्छा तो अभी आप लोगों की क्या मांग बताइए? क्या मांग है सर? हमारा यही मांग है कि हम FIR करें और सर हमारी सुनवाई कुछ तो नहीं हो रही है। अच्छा कहीं सुनवाई नहीं। आप आइए ठीक इधर देख के बात करिएगा। आप इधर आइए। आप इनके भाई हैं? जी सर। बड़े हैं? जी। अच्छा। इनसे बड़े हैं। कितने दिन से काम करते थे सर? ये करीब नहीं कुछ तो 6-7 साल हो गया इनको काम करते हुए। अच्छा। हम लोगों ने बहुत मना किया बल्कि इस चक्कर में हमारे पिताजी थे वो भी मना करते थे तो उनकी भी देहांत हो गई। हमने उनका सब कुछ मतलब किया कहते कहते वो भी चले गए। अब वो नहीं रहे तो इनको हमने बाद में भी मना किया पर ये नहीं माने। हालांकि हमारे एक करीबी में जगराम है हमारा अमरपट्टी गांव लगाता है उनका मित्तुपुर लगाता है तो वहाँ के हैं तो उनसे भी हमने बोला कि नहीं भाई को काम पे उस पे मत रखिए वो दूसरा काम कर लेगा या हमारे साथ आ जाएगा दिल्ली यहीं पे काम कर लेगा। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये राजन सिंह पता नहीं कौन है सर कि ये मिल्कीपुर के रहने वाले हैं बताते हैं लोग। हमने तो देखा नहीं है कभी। हालांकि अगर आज मेरा भाई जीवित में पाया हूँ तो जगराम है। जगराम ने लेके गया है इसको पवई लेके गया वहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट हो सका वो करवाए। फिर पवई से मेरे पास मेरी माता श्री बताई कि ऐसे ऐसे बात है
लाइट लग गई है भाई को। फिर मैं सर काम पे गया था, संडे का दिन था, लेकिन कौन नहीं जाता है सर 2 पैसे के लालच में कि हम भी ओवर टाइम कर लें या कुछ और कर लें। तो हम उस चक्कर में गए हुए थे। बच्चे हमारे वहीं रहते हैं। इसके बाद सर मम्मी दोबारा फ़ोन कर रही हैं, नहीं बाबू उसको लाइट लग गई है और देखो पता करो वो कहाँ पे है। तो मैंने बोला किसके साथ गया है? तो बोले कि नहीं ये लाइट बनाने के लिए गया है, लेकिन जगीराम का फ़ोन आया था, अब तुम पता करो कहाँ पे है वो। तो फिर मैं फ़ोन किया, भाई वाले ही नंबर पे फ़ोन किया। तो भाई का फ़ोन जगीराम जी ने उठाया और इसके बाद जगीराम बोले कि यार कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा से जल गया है, वो कुछ नहीं, घबरा मत तू। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा है, मेरे पास उसका मेरे भाई का फ़ोटो भेजिए, फिर मैं देखूं एक बारी मेरा भाई किस स्थिति में है। इसके बाद जगीराम ने, लोग नहीं जानते थे, हालांकि उस टाइम तक मेरा भाई ठीक ठाक था, कि उनको अपना मोबाइल का लॉक जो है वो बताया कि फला फला नंबर है, आप ये डालेंगे तो लॉक खुल जाएगा, भाई को फ़ोटो भेज दो। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा। जब तक मैं शांति से बैठा हुआ था दिल्ली में, मैंने कहा कि चलिए ठीक है भाई, अगर लोग बता ले रहा है तो ज़्यादा घायल नहीं है। इसके बाद फिर मेरे पास मतलब इनकी पट्टी होते जा रही है और मेरे पास फ़ोटो मिलते जा रहा है। फिर घर से मेरे फ़ोन आ रहा है। फिर मैंने जगीराम का फ़ोन कट करके घर पे अपने मम्मी से बात किया। मम्मी को बोला मम्मी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, कि ज़्यादा चोट लगी है पर ठीक है, लाइट का काम करते थे। मतलब अपने मम्मी को साहस दिलाया। साहस दिलाते हुए फिर मैं जगीराम जी के पास फ़ोन किया, तो वो बोले कि नहीं यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, हम आजमगढ़ लेके जा रहे हैं। सर ये सुन के मेरे से रहा नहीं गया, मैं रोते बिलखते अपने घर पहुंचा। इसके बाद अपने बच्चों को तैयार किया, वहाँ से तुरंत ट्रेन पकड़ा और इसके बाद मैं तुरंत घर आ गया। ये लोग आजमगढ़ लेके गए। आजमगढ़ में कोई ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बताते हैं कि पट्टी जो है ये पाँव में कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे कोई पट्टी नहीं हुआ, केवल ग्लूकोज लगा के और इसके बाद छोड़ दिए। उसमें इंजेक्शन डाले कि नहीं डाले भगवान जाने, या जगीराम थे उस टाइम पे। हमारा एक बड़ा भाई और है, वो आज से नहीं सर करीब 25 साल हो जा रहे हैं कि अलग है, तो वो भी गए हुए थे साथ में। और दिल के बहुत कच्चे हैं, हम भी कच्चे ही हैं सर, लेकिन अब क्या करें, भाई को तो छोड़ नहीं सकते हैं कच्चे होके भी, लेकिन सब कुछ देखना पड़ रहा है। उसके बाद भी सर वहाँ से मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं इनको यहाँ पे लेके आए। भाई मेरे को रास्ते में से बोल रहा है कि नहीं भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को तुम देख लेना। सर ये सुन के मेरे से रहा नहीं गया वहाँ पे। मैं क्या बोलूँ सर, रोऊं या बताऊँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। जैसे भी हुआ सर मैं वहाँ से आ गया, घर आया। इसके बाद सर फिर गया, मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी बताई कि भैया वहाँ से तो रेफ़र करवा के, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं मर जाऊँगा, ऐसे हो जाऊँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको अपने आसपास में कहीं देखो जहाँ पे हम लोग पहुँच सके बार बार। फिर इनको मियो हॉस्पिटल है जलालपुर में, उसमें भर्ती कराया गया। वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला 5-6 दिन जो भी है, मतलब 29 तारीख को लगा था और 3 तारीख तक ये वहाँ पे थे। और 3 तारीख को फिर हम लेके इनको स्वरूपरानी गए हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिए कि नहीं यहाँ पे नहीं इलाज हो पाएगा, इनका तो किडनी भी ख़राब हो गया है और ये भी हो गया है। तो मैंने डॉक्टर साहब को मना किया कि सर आप मेरे से बता दीजिए जो भी है, बाकी उनके घरवाली से और किसी से मत बताइएगा, मेरे माता से भी मत बताइएगा कि भाई इस स्थिति में है। डॉक्टर बोले नहीं अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे बताना पड़ेगा, आप लेके जा सकते हो जहाँ मर्जी, और रात को ले जाना है रात को ले जाओ, दिन में ले जाना है दिन में ले जाओ। मैंने बोला सर रात में हम कहाँ लेके जाएंगे, हम दिन में लेके जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आप दिन में लेके चले जाना, सुबह 5 बजे लेके चले जाना। मैं बोला सर 5 बजे हमारा देखा हुआ नहीं है, हम 1-2 आदमी से संपर्क कर लें, इसके बाद लेके जाएंगे। सर एक हमारा दोस्त रहता था दिल्ली में, तो हमने उससे बात किया। हमने कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई, तो वो बोला कि यार वहाँ जलने का है, वर्ण का है, आप वहाँ पे लेके चलो, मैं वहाँ से आता हूँ। फिर हमारे पीछे वो हमारा दोस्त भी आया। फिर जाके बेचारे ने वहाँ अपना इनसे उनसे कह के भर्ती वर्ती करने मतलब कराया गया। डॉक्टर ने देखते ही तुरंत जवाब दे दिया, बोला नहीं ये तो बंदा 2 से 3 दिन का मेहमान है, मर जाएगा, इसको लेके आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। हम लोग सर 4 आदमी थे, चारों आदमी रोने लगे। एक हमारे रिश्तेदार भी थे, कहने वाले साढ़ू लगते हैं, तो वो भी बेचारे रोने लगे उस टाइम पे कि यार छोटे छोटे बच्चे इनका क्या होगा। सर वहाँ पे हम लोग करीब 10-15 मिनट तक काफ़ी
ऐसे रोए। उसके बाद सब लोग आपस में ही संगठन करके चुपाई मारे। फिर जाके डॉक्टर से बोले कि नहीं सर, आप इलाज करिए, जो भी होगा हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, आपकी कोई गलती नहीं होगी। जब जाके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू किए और उसके बाद इनका 3 मार्च से लेके 16 मई तक इलाज वहाँ पे हुआ। 16 मई को डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप इनको घर ले जाइए, थोड़ा से चलाइए फिराइए। और इनके मतलब हॉस्पिटल में रहते हैं तो यहाँ का हवा किस तरीके का है, घर पे ले जाएंगे तो वहाँ हवा और अलग तरीके से लगेगा। थोड़ा बच्चों में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप इनको घर लेके जाइए। तो हमने बोला सर अभी स्थिति में तो है नहीं जाने लायक के। तो बोले नहीं नहीं है, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे थोड़ा सही हो जाएंगे और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किडनी उडनी में जो दिक्कत था सर, वो डायलिसिस वगैरह हुआ। 12 बोतल खून लगा सर। मैंने दूसरे से जैसे भीख मांगते हैं उस तरीके से करा के खून चढ़वाया हूँ सर। अब सर कल गए FIR करवाने के लिए, चौकी में मुझे ये बोला गया कि नहीं FIR हुआ है, ये FIR नहीं हो सकता। एक बंदे के ऊपर 2 बार FIR नहीं होता है। क्या राजन सिंह के ऊपर FIR हुआ है? अब सर मुझे नहीं पता, हमने नहीं किया है। जो चौकी इंचार्ज हमारे से बोले कि नहीं। कौन सी चौकी गए थे आप? मित्तुपुर। अच्छा, मित्तुपुर। जी सर, मित्तुपुर में हमारे यही से बोला गया कि नहीं ये FIR हो गया है और एक आदमी के ऊपर एक ही बार FIR होता है। धाराएं जो लगती हैं ये अनाप शनाप नहीं होता है। तुम्हारे समझ में आए या नहीं आए, किसी को फांसी थोड़ी दिया जाता है। गलती होती है, ठीक है, आप ही गलती करो। मैंने कहा सर वो बात तो ठीक है, लेकिन उस बंदे को कभी आना तो चाहिए देखने, परिवार में मिलना तो चाहिए कि चलो ठीक है फिर हम मानेंगे ना कि गलती है। लेकिन उस बंदे ने कभी नहीं आया। अभी तक वो नहीं देखा? अभी तक सर देखने तक क्या, पूछने तक भी नहीं आया। अच्छा, इनके विभाग के और लोगों ने सहयोग किया था? इनके विभाग के और लोग सर मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मेयो में आए हुए थे वो स्टाम्प लेके, लेकिन मैंने बोला सर अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, साइन फाइन भाई कुछ नहीं करेगा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे जब तक हम कुछ नहीं करने देंगे। पेपर लेके गए थे, किस चीज़ का था, कुछ पता था? अब सर ये पता नहीं, उनके हाथ में ये है कि स्टाम्प था, स्टाम्प पेपर था। वो किस चीज़ के था, उसमें क्या लिखा हुआ था हमें कुछ नहीं पता। बल्कि हमारा एक छोटा भाई है, उसने भी हमारे से छोटा है, इनसे भी छोटा है, उससे कहने बात विवाद में कुछ मुँह से वो भी अपना बचपना वाला कहानी कहने, मतलब सबको पता है कि जब छोटे बालक होते हैं तो कितना ना, अभी हमारी एज क्या है और एज क्या है। फिर इनसे छोटा, इनके बाद वो भाई तो बोला भाई घायल है तो हम FIR करेंगे, तो डांटे, हम बोले भाई सही हो जाएगा इसके बाद लेंगे। तो सर जब हम मतलब 18 तारीख 16 तारीख के आए और इससे गर्मी से रहाइश नहीं, हम इधर उधर से कहने मतलब कर जाए, एक इन्वर्टर का व्यवस्था किए। और इसके बाद अटल लगा के 7 तारीख को जब हम गए तो हमारा FIR नहीं दर्ज हुआ सर। हमें ये बोला जा रहा है कि नहीं FIR हो चुका है। और दरोगा साहब हमारे से ये भी बोले कि नहीं जाइए आप, हम जा रहे हैं पवई और पवई से आते हैं बयान कर लेंगे। फिर सर वो अभी तक तो आए नहीं बयान करने के लिए कि अभी तक आए, अभी तक दरवाजे तक पुलिस नहीं आई। ठीक, तो ये स्थिति है इनकी। अब जान लीजिए किसी तरह से पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा करके इनका इलाज करवाया। अब परिवार उस मुहाने पर है कि रोजी रोटी का संकट है, ये भी अपना काम छोड़ के दिल्ली से गांव में है और इधर उधर से मांग के इनका इलाज हो रहा है। अब तक लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इनका इलाज हो चुका है। और आगे की क्या व्यवस्था है कुछ अभी में? अब व्यवस्था क्या सर, शुक्रवार को फिर इनको स्वरूप रानी लेके जाना है। हम गाड़ी का ही बात कर रहे थे अभी। कोई बोल रहा है कि नहीं 7,000 लेंगे, कोई कह रहा है 6,000 लेंगे। हमने कहा भैया कोई बात नहीं है, रह गए भाई रह गया या हम रह गए तो देंगे, लेकिन अभी जितना रहेगा हम उतना कर सकते हैं केवल। बच्चे कहाँ हैं आपके? आ जाओ। जब आप इनको लेके आए हैं घर पे तो बच्चे क्या हॉस्पिटल में देखने गए थे कि यही देखे? नहीं सर, हॉस्पिटल में भी देखने गए थे, मेयो वाले में सर, और मेरी बेटी भी गई थी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में सर। जब वहाँ पे इनका हाथ सर देखी बेटी ने, तो सर बेटी ने बोला मम्मी पापा को हाथ तो नहीं है, तो हमने सर बोला नहीं। तो मेरी बेटी ने वो कहा मम्मी अब हमें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कैसे हम लोग खाएंगे। तो हम कहे कि नहीं, अब हम नहीं खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे। तो सर बेटी ने बोला कि नहीं, अब हमें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कैसे हम लोग खाएंगे। तो हम कहे
बहनी ये सब अब तो भगवान के ऊपर है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी अब बड़ी मम्मी बड़े पापा अम्मा नहीं देखेंगे। हमने बोला नहीं बेटी अब कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा को हाथ तो नहीं है। मैं समाज के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आप लोग भी चमार जाति से आते हैं ना? किस जाति से? हम चमार जाति से हैं सर। ठीक है। दिहाड़ी। मैं समाज के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आप लोग भी चमार जाति से आते हैं ना? किस जाति से? हम चमार जाति से हैं सर। ठीक है। दिहाड़ी करते होंगे, मजदूरी करके वही खाते सर बस वही है, जो भी है हमारे पास अगर करेंगे तो ही खाएंगे, तभी बच्चों को पाल पाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दर्ज होना चाहिए। ठीक है भाई रुकिए मैं बता रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ माध्यम जारी करूंगा सहायता का। आप लोगों से जो भी बन पड़े 10, 20, 100, 50 आप लोग इस परिवार की मदद करिए। मैं खड़ा रहूँगा हमेशा, जैसे और लोगों की मदद करता हूँ इस परिवार की भी होगी। चाहे तो आप मेरे स्कैनर का प्रयोग करिए। आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे कुछ चलता है? चलता है, ठीक है। आप स्कैनर दे दीजिएगा, मैं वो लगा दूँगा। इस परिवार की मदद होनी चाहिए। अगर ये ठीक हो जाएंगे तो फिर भी अपने परिवार का एक सहारा रहेंगे। नहीं कुछ करेंगे तो बकरी पाल के अपना जीवन यापन कर लेंगे। कम से कम अपने बच्चों की आंखों के सामने हैं, जिंदा बचे। अभी जान लीजिए कि उनका एक पुनर्जन्म हुआ है। अब एक हाथ तो चला गया है, पैर में भी अभी बहुत दिक्कत है। अभी देखिए कब तक सही होता है, और ज़िंदगी भर के लिए अभी अपाहिज बन के रह गए। बहुत बड़ी विभागीय लापरवाही हुई है बिजली विभाग वालों की, कि बिना कन्फर्म किए उन्होंने वापस कर दिया। कैसे क्या कर दिया वो भी जांच का एक विषय है। और अगर पुलिस इसमें कायदे से कार्रवाई करती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अभी इन लोगों का कहना है कि FIR तक नहीं लिखा गया है, और FIR के लिए जब गए हैं तो उनका कहना है वो चौकी इंचार्ज का कि एक ही व्यक्ति पर 2 FIR नहीं लिखी जाएगी। यही कहा गया था ना। इधर आइए आप, थोड़ा सा इधर आइए कैमरे के सामने। जी सर। तो अब FIR आप लोग लिखवाएंगे? जी सर। ठीक। अगर सुनिए, अगर नहीं लिखते हैं FIR तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के। मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के कोर्ट थोड़ा सा इलाज पानी सही कर लीजिए। FIR तो आपका चाहे जब हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में अब हो ही गए हैं कि इनका अंग तो भंग हो ही गया है। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा इनकी स्थिति ठीक हो जाए, पहले आप इलाज की व्यवस्था करिए। अगर करते हैं, नहीं करते तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं खुले हैं। ठीक है सर। हमारे से ये बोला जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि नहीं पवई थाने तक पहुंच गया है, बयान हो गया, और हम लोग बयान कुछ किए नहीं हैं। तो बयान कौन दिया है? पता नहीं सर। उस बयान को भी तो जांच होनी चाहिए कि बयान कौन दिया है। ये पता नहीं, लोग बागों के मुंह से हम दूसरे से सुनते हैं। अगर हम भी जाते हैं आज 3 दिन से और इनके ऊपर भी अधिकारी हैं, ठीक है, वहाँ तक जाएंगे। फ़िलहाल तो पहले आप इनका इलाज करवाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मदद बन पड़े आप लोग ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल फिर मैं आता रहूँगा इस परिवार से मिलने। और कुछ कहना है आपको? बताइए। अब सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, यही 3 हैं, कौन नहीं से देखेगा सर? बात तो सही है, कुछ न कुछ की मदद होनी चाहिए, ज़रूर होगी सर। अगर सब लोग अगर बोले तो अब अपने बच्चों को भी राजन सिंह के हवाले कर दे, और वो चाहे तो मार डाले और चाहे जो कर भी डाले सर। वैसे जैसे हम लोग काम करते थे उनके साथ में। अच्छा। तो पहले तो मैं ही करता था, लेकिन जिस दिन इनका एक्सीडेंट था हुआ उस दिन मैं था नहीं, ये बेचारे गए। और जब हम लोग काम करते थे तो कभी कल जो पैसा से हम लोग डिमांड करते थे देना पड़ता था, जो काम करते थे। अच्छा जी ये जी ठीक है। चलिए फ़िलहाल इस पे जांच होनी चाहिए कि जो इतना बड़ा अगर ये कांड हुआ है और जो इन परिस्थितियों में है, ये भाई साहब जिम्मेदार कौन? आपके प्रतिक्रिया ज़रूर हमको चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो संबंधित विभाग है उन तक पहुँच जाए और जो उच्च अधिकारी हैं उन तक संज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।